मैं हूं राधेश्याम दीक्षित और आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 एफएम। और कार्यक्रम है जो आपके जीवन से जुड़ा है, आयुष्मान भव। आप निरोगी रहें, दीर्घायु हों, स्वस्थ हों और प्रसन्न रहें, ये जरूरी है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपनी जीवन शैली, अपने दिनचर्या के बारे में ठीक से समझ हो और कोई ऐसी संकट जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए हों तो उनके बारे में सही समझ विकसित हो। इसीलिए इस कार्यक्रम में हम बुलाते हैं ऐसे विशेषज्ञों को जो न केवल आपको इनकी बारीकियों से परिचय कराते हैं बल्कि अपने अनुभव और अपने ज्ञान से वो आपको राह भी दिखाते हैं। और ऐसे ही एक चिकित्सक डॉक्टर अमित सिंह हमारे बीच में। आपका बहुत बहुत स्वागत रेडियो जय घोष के स्टूडियो में। आप राजकीय नेशनल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल लखनऊ से आए हुए हैं और आप वहाँ पर प्रोफेसर भी हैं और चिकित्सक भी हैं। दोनों दायित्वों का निर्वहन करते हुए आप समाज में लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो डर के वातावरण से बाहर निकलें और भय के बिना बेहतर स्वास्थ्य सरलता से कैसे अर्जित करें। आपको बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब। बहुत बहुत और चूंकि आप होम्योपैथी के विशेषज्ञ हैं, हालांकि आप सभी विधाओं पर उतना ही विश्वास करते हैं, लेकिन जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो है होम्योपैथी। तो पहले तो होम्योपैथी के बारे में थोड़ा बताएं। बहुत से लोग तो इसको अपनाते हैं, उनको बहुत लाभ होता है, लेकिन जो इसके बारे में नहीं जानते उनको लगता है सिर्फ मीठी गोलियां भर हैं ये। जी जी जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया सर। होम्योपैथी एक्चुअली में जो हैनीमैन साहब थे, जर्मनी के रहने वाले थे। उन्होंने इसको डेवलप किया, इसको रिसर्च किया और वो खुद जो है एलोपैथिक डॉक्टर थे। अच्छा, खुद एलोपैथी डॉक्टर थे? जी। और ये कमाल की बात। MBBS MD थे उस समय की। और बहुत अच्छे डॉक्टर थे, मतलब नामचीन डॉक्टर थे वहाँ के। लेकिन उन्हें दुख इस बात का हुआ कि जब वो मरीज आता है और दवाई देते हैं, मरीज कुछ समय के लिए ठीक होता है और फिर रोग सामने आ जाता है 2-4 महीने बाद, और फिर उससे ज़्यादा कंप्लेंट लेकर आता है। इसका दायरा बढ़ चुका होता है। दायरा बढ़ चुका होता है। तो इस बात से वो एक बार नहीं हजारों बार परेशान रहे। तो इसको छोड़कर वो मतलब वो उसमें विश्वास नहीं किए और वो परेशान हो गए, इसको छोड़ दिया उन्होंने। और छोड़ करके उन्होंने अपने जीवन याचन के लिए ट्रांसलेशन का काम किया, इंग्लिश टू जर्मनी और जर्मनी टू इंग्लिश भाषा का ट्रांसलेशन से उन्होंने अपनी आजीविका चलाई। तो उसी को करते करते एक आपने प्लांट सुना होगा, चाइना का एक प्लांट होता है जो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही मेडिसिनल उसमें गुण होते हैं। और वो उसमें गुण सबसे बड़ा क्या होता है कि उसमें लिखा था एक बुक में, जो वो ट्रांसलेशन कर रहे थे, उसमें लिखा था कि अगर इसका जो छाल है चाइना के प्लांट की, इसको अगर घोल करके पिला दिया जाए तो अच्छे हेल्दी पर्सन को मलेरिया जैसे सिम्टम आ जाएंगे। तो उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंट कर दिया और एक्सपेरिमेंट करके जब स्वस्थ व्यक्ति पर देखा तो वाकई में देखा 2-3 दिन बाद कि उसे मलेरिया हो गया। और बिल्कुल ऐसा मलेरिया जो मच्छर के काटने से होता है। बस उन्हें क्या था, उन्होंने फिर इसका एक्सपेरिमेंट ऐसे व्यक्ति पे किया जिसको मच्छर के काटने के बाद मलेरिया हुआ था, और वो वाला मलेरिया इस दवाई से ठीक हो गया। बस उस दिन से उन्होंने उत्पत्ति कर दी और उन्होंने इस तरह की बहुत सारी किताबें निकाली जहाँ जहाँ लिखा था, और बहुत सारी दवाइयाँ उन्होंने बना डाली। इसी से होम्योपैथिक का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ और होम्योपैथी की उत्पत्ति हुई। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी दवाइयों का बनाया। सारी दवाइयाँ उन्होंने हेल्दी पर्सन पे प्रूव की, क्योंकि होम्योपैथी की जो प्रूविंग है वो जानवरों पे नहीं की गई है, सीधे पर्सन पे की गई है, ह्यूमन पे की गई है। जबकि एलोपैथी की जो प्रूविंग है वो स्टेप बाय स्टेप हमेशा अलग अलग तरीके से जानवरों पे की जाती है, फिर ह्यूमन पे की जाती है। जैसे अभी कोविड गया है, तो कोविड में जो हमारी वैक्सीन बनी थी वो पहले जानवरों पे उसका परीक्षण हुआ, उसके बाद ह्यूमन पे हुआ, उसके बाद हमारी सरकार ने उसको यहाँ के लिए अलाउ किया। तो लेकिन उन्होंने वहाँ उस समय पूरी की पूरी दवाइयाँ ह्यूमन पे ही सब प्रूव की। और हाँ, होम्योपैथी में इस बात का बड़ा ख्याल रखा जाता है कि व्यक्ति का नेचर क्या है, व्यक्ति किस इन्वायरमेंट में रहता है, गर्मी ज़्यादा है, सर्दी ज़्यादा है, उसका टेम्परामेंट चिड़चिड़ापन है या सीधा साधा आदमी है या किस तरह का है, ये सारी चीज़ें, बड़े सिम्टम जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि जो जैसे जैसे उन्होंने दवाई दी और लोग ठीक हुए या प्रूव की,
तो प्रूविंग के दौरान जो जो सिम्टम आए, बस मैट्रिया मेडिका नाम की उन्होंने एक बुक तैयार कर दी, उसमें पूरे के पूरे सिम्टम उतार डाले, जैसे थे वैसे, कोई उन्होंने अपनी तरफ से कोई ना घटाया ना बढ़ाया, बस उसी को हम लोग पढ़ के आज दवाई देते हैं। हाँ, दवाई काम कैसे करती है, क्योंकि वो खुद ही MBBS MD थे उस समय की, तो चूंकि उन्होंने जो आज की मॉडर्न साइंस पढ़ाई जाती है जो स्वास्थ्य के प्रति, तो उसमें जो पढ़ाया जाता है वो तब भी पढ़ाया जाता था, बस थोड़ा डाइट का अंतर था। तो उन्होंने जो प्रूविंग की थी वो एक हेल्दी पर्सन पे की। दूसरा जो उन्होंने देखा कि फिजिक्स के, चूँकि फिजिक्स के भी उन्होंने भाई पढ़ाई तो सारे सब्जेक्ट किए थे, उन्होंने मैथमेटिक्स का उन्होंने एनाटॉमी पढ़ी, उन्होंने कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पढ़ी, उन्होंने सर्जरी पढ़ी, उन्होंने मतलब सारे सब्जेक्ट पढ़े, तो पढ़े हुए थे वो, क्योंकि पहले डॉक्टर थे। और उसके बाद जो है उन्होंने फिजिक्स की पढ़ी जाती, तो फिजिक्स का रोल बहुत बड़ा है। फिजिक्स में क्या होता है कि हम जानते हैं सब कि जैसे जैसे हम अगर किसी पार्टिकल को तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद और तोड़ते हैं उसको और तोड़ते हैं, तो टूटने से क्या होता है, किसी भी पदार्थ के पार्टिकल जितने टूटते जाएंगे उसका सरफेस एरिया बढ़ता जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ने से उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है। इसी सिद्धांत को लेकर वो चले। इसीलिए होम्योपैथिक दवाई क्या करती है कि कभी भी बहुत रेयरली साइड इफेक्ट होते हैं, अदरवाइज साइड इफेक्ट होते नहीं हैं, क्योंकि फिजिक्स का पूरा सिद्धांत लेके चलते हैं। दूसरा, जो मेडिसिन काम करती है ह्यूमन बॉडी पर, वो नर्वस सिस्टम के थ्रू काम करती है, डाइजेशन के थ्रू काम नहीं करती। इसीलिए हम जब कहते हैं कि आपका माउथ साफ हो, आपकी टंग साफ हो, आप दवाई दें, तो आप टंग साफ करके, अपना माउथ साफ करके दवाई लें। इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि टंग पर बहुत सारी नर्व के एंडिंग होती हैं, और हम दवाई की 2 बूंद डालते हैं, वो अच्छे से वर्क करती है। अगर लेयर रहेगी टंग पे, गंदी रहेगी टंग, तो फिर वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगी और काम थोड़ा देर में करेगी या कम करेगी, बस इतना सा रहता है। अच्छा, स्मेल का रहता है कि भाई प्याज नहीं खाएंगे, लहसुन नहीं खाएंगे, या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो उसका इफेक्ट कम कर दे, उसका भी यही रहता है कि हमारी जितनी भी चीज़ें हम खाते हैं वो नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करती हैं, जितनी भी तीक्ष्ण चीज़ें होती हैं। हालांकि प्रकृति ने जो दिया है उसका ह्यूमन को कभी भी कोई बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति मतलब गॉड, तो गॉड को हम कैसे बुरा बता सकते हैं? हम तो उसके एक पार्टिकल हैं, हम इसके कण हैं, हम उसके एक अंश हैं, तो हम बुरा करने वाले कौन होते हैं? जो उसने बनाया वो सब अच्छा है, लेकिन जो उसने बनाया है हम यूज करने के लिए दिया है, बट हमें यूज करना आना चाहिए, बस। तो ये बहुत महत्वपूर्ण और तथ्यपरक जानकारी हमको आपने दी है, और इसकी समझने से मुझे लगता है कि होम्योपैथी के आप करीब पहुंच रहे होंगे। और हमारा मकसद है कि इस जो मूल विज्ञान है उसके तथ्य और तर्क को आप समझें, तो आपको सरलता भी होगी और आप उसको बेहतर तरीके से समझकर उसका उपयोग कर पाएंगे और लाभ प्राप्त कर सकेंगे। डॉक्टर अमित, जब आप एक प्लांट के एक्सट्रैक्ट की बात करते हैं, तो आयुर्वेद भी प्लांट के छाल या जड़ या उसके किसी कंपोनेंट की बात करता है, तो दोनों में मूल अंतर क्या है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन सर आपका। आयुर्वेद जो है सीधे छाल लेता है या पत्ती लेता है या तना लेता है, उसका फिल्टर करता है और मेडिसिन बनाकर दे देता है। हमारे यहाँ जो वेहिकल है वो पानी नहीं है एक्चुअली में। हमने क्या किया है, होम्योपैथी में एल्कोहल का यूज़ किया जाता है, क्योंकि एल्कोहल कोई भी चीज़ जब उसमें रहती है तो वो बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती है, सड़ती नहीं है, फर्मेंटेशन नहीं होता है, और जब फर्मेंटेशन नहीं होगा वो चीज़ ख़राब नहीं होगी, बस इतना ही अंतर है। और दूसरा होता क्या है कि जब हम लोग मेडिसिन को तैयार करते हैं तो मेडिसिन का मात्र एक पार्ट, पहली पोटेंसी में मेडिसिन का एक पार्ट, और जो वेहिकल है जैसे शुगर और मिल्क है, तो शुगर और मिल्क 9 पार्ट होता है, 9 पार्ट और एक पार्ट मिल करके एक पोटेंसी बनाता है, वो भी बहुत ट्राइचुरेशन करके, और उसमें समय पूरा लगता है, मशीन बनाती है। उसके बाद दूसरी पोटेंसी जब बनाएंगे तो जो बनाई पहली पोटेंसी उसका एक पार्ट लेंगे, यानी कि 1 ग्राम, और 9 ग्राम फिर से शुगर और मिल्क, ऐसे बनाते बनाते मेडिसिन का पार्ट खत्म होता जाता है। जो फिजिकल पार्ट है वो मेडिसिन का वो खत्म हो जाता है, यानी कि जो क्रूड फॉर्म है उसकी वो खत्म होती जाती है। जैसे हम पार्टिकल तोड़ते हैं, तोड़ने से मैंने बताया फिजिक्स का लगा के रूल कि भाई सर्विस एरिया बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, तो सर्विस एरिया टूट टूट के उसमें आया, वेहिकल में मिला, और हम उसको फिर पिस्टल मार्टर से पूरा उसको स्क्रैचिंग और उसको ये मिक्सिंग
पूरा प्रोसीजर होता है उसका, मिलाते हैं फिर करते हैं, फिर दूसरी पोटेंसी बनती है। तो समझिए कि उसमें कितनी दवाई बची होगी, इसलिए उसका साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि उसमें मेडिसिन का पार्ट बचता ही नहीं है। जो मेडिसिन का पार्ट है वो भी चेंज हो जाता है पावर में, और वही पावर आपके नर्वस सिस्टम से आपके बॉडी में जाती है। और होम्योपैथिक करती क्या है, आपका जैसे अभी मैं कोई भी अदरवाइज न ले, क्योंकि मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, परंतु जैसे हम शुगर हो जाती है किसी पेशेंट को, तो शुगर में जो मॉडर्न साइंस है वो बाहर से इंसुलिन देने लगता है, देता ही है, और उसकी पूर्ति करते हुए पेंक्रियाज को आराम से बिठा देता है कि भाई आपको ज़रूरत नहीं काम करने की, हमारी शुगर बाहर से इंसुलिन हम दे रहे हैं और आप चलते रहिए। पेशेंट चलता भी है बहुत दिन तक, शुगर के पेशेंट बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। लेकिन हमारी मेडिसिन क्या करती है, हमारी मेडिसिन नर्वस सिस्टम के थ्रू जाएगी, जाने के बाद पेंक्रियाज को कहेगी, पेंक्रियाज की जो सेल है अल्फा बीटा गामा, उसको एक्साइट करेगी, उसको कैटलिस्ट का काम करती है, उनसे कहती है कि आप बनाइए, आप क्यों सो रहे हैं, आप बीमार पड़ रहे हैं, आप सही होइए और बनाइए। तो फिर से दोबारा से उसको बूस्ट अप करती है और वो इंसुलिन फिर से बनाने लगता है। ये तरीका है, नॉर्मलजी आ जाती है। बिल्कुल। तो वो ये मेन अंतर है वो सब पैथियों में और होम्योपैथी में, कि वो सेल को, जो सेल डैमेज हुई है, जो बीमार है ऑर्गन, उसी को बूस्ट अप करती है मेडिसिन जाके होम्योपैथी, इसलिए साइड इफेक्ट भी कम होता है और फिर से पोटेंसी बढ़ जाती है और फिर से जो है वो पेशेंट ठीक होने लगता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात की है, और इसीलिए होम्योपैथी को नैनो टेक्नोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा उसकी पावर्स जो है बढ़ाई जाती हैं या तोड़ा जाता है उसको, कि उससे उसके प्रभाव को बढ़ने में मदद मिलती है। तो डॉक्टर साहब, अभी जैसे बहुत से लोग बीमारी को बहुत संकट के रूप में लेते हैं, परेशान हो जाते हैं, छोटे छोटे सिम्टम देखते ही वो घबरा जाते हैं, और जितने जो लोग संपन्न हैं वो उतनी ज़्यादा डर, उतनी ज़्यादा घबराहट होती है। ये इस ऐसी अवस्था को कैसे देखा जाना चाहिए, और किसी बीमारी के समय या कोई लक्षण दिखते समय लोगों को पहले अपनी मानसिक स्थिति और अपनी शारीरिक स्थिति को कैसे व्यवस्थित करना चाहिए? जी, मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, पहली बात कि कभी भी आप होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएं तो एक तो पहले से प्रोसीड होकर ना जाएं कि आपको हेडेक हुआ है और आप दवाई मांगेंगे और तुरंत हेडेक की दवाई निकाल के होम्योपैथी डॉक्टर दे देगा। आपको समझना चाहिए कि हेडेक, हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि हेडेक हुआ क्यों, मूल कारण पे जाते हैं उसके। हेडेक कोई बीमारी नहीं है, बुखार कोई बीमारी नहीं होती, खांसी कोई बीमारी नहीं है, ये एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशंस हैं उस बीमारी के जो अंदर डेवलप कर गई है। तो अब होम्योपैथी डॉक्टर क्या है, बदनाम इसलिए है कि आप जाएंगे पेशेंट के डॉक्टर के पास, आपने कहा मेरे हेडेक हो रहा है, दवाई दे दीजिए, डॉक्टर कहेगा ठीक है सर, आप मुझे बताइए आपका पेट साफ हो रहा है, आपको बुखार तो नहीं हुआ, या आप कहीं से कोई टेंशन नहीं हुई। अब आप चिढ़ जाते हैं कि भाई मेरे हेडेक हो रहा है और आप पूछ रहे हैं मेरा पेट ठीक है, तो आप बताने में उसको हिचकिचाते हैं। जबकि आपको जितना डॉक्टर पूछता है फेयरली, ईमानदारी से, जितना आपको मालूम अपने बारे में, आप बहुत अच्छे से उसको बताइए, तो जो होम्योपैथिक चिकित्सक है उसको दवाई का सिलेक्शन करने में बड़ी सुविधा होती है और आपको सटीक दवाई मिल जाएगी। तो विद इन आपको आपने समझा भी नहीं होगा कि इतनी जल्दी आप ठीक हो जाएंगे, बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं होम्योपैथिक दवाई से। और ऐसा भी नहीं है कि होम्योपैथिक दवाई बहुत लेंदी इसका असर होता है, बहुत जल्दी असर होता है। अब तो और डेवलपमेंट हो गया है दवाइयाँ हमारी। और मैं बताना चाहूँगा कि गोली, जो मीठी गोली है वो दवाई नहीं है। मीठी गोली ओनली वेहिकल है, मतलब माध्यम है दवाई खाने का। दवाई जो होती है वो शीशी में, लिक्विड में जो होती है वही दवाई होती है, वो हम गोली में डाल देते हैं, क्योंकि अल्कोहल होता है। अल्कोहल जो लोग यूज करते हैं वो समझते होंगे कि टेस्ट कितना तीखा होता है, टंग पे जाती जला देती है शराब, तो अल्कोहल है वो भी। अब ये हमारा जो अल्कोहल होता है वो बहुत प्योरीफाइड होता है, बहुत ही कई बार फिल्टर करके और बहुत प्योरीफाइड करके बनाया जाता है। और चूँकि जर्मनी में और दूसरे देशों में तो आलू का बनता है, आलू से जो अल्कोहल होता है, हमारे यहाँ जो देश में क्योंकि गन्ना बहुत मात्रा में है तो गन्ने से बनता है हमारे यहाँ। तो चूँकि अल्कोहल बहुत इरिटेट करता है, इसलिए उसको डायरेक्ट जीभ पर नहीं लिया जाता है, या तो पानी में डाल के लिया जाता है या फिर गोली के साथ। और बच्चे चूँकि मीठी गोली होती है तो उसको आसानी से खा लेते हैं, तो इसलिए गोली केवल माध्यम है, इसलिए आप मीठी गोली से इसको बदनाम ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। और आप कोई भी बीमारी आए, कोई भी बीमारी,
बैक्टीरियल बीमारियों को छोड़कर, चाहे पैरासाइट से हुई हो, चाहे वायरल से हुई हो। यदि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो आपको कोई वायरस या पैरासाइट इफेक्ट नहीं करेगा। और इम्यूनिटी डेवलप कहाँ से होगी, आपकी इम्यूनिटी वीक हुई कहाँ से, ये हमको समझना चाहिए। हमारा जो जीवन शैली है, हमारी जो रहन सहन है, वो हमारे जो पूर्वजों ने बताया। हम आखिर हैं तो जानवरों की संतान ही। तो जानवर, अगर हम जानवरों की संतान हैं तो जानवर क्या करते हैं कि सूरज डूब जाता है और वो अपने अपने आवासों में चले जाते हैं, और जैसे ही सूरज उगता है तो आप देखा होगा कि जानवर सारे के सारे बाहर निकल आते हैं और अपना चारा पानी जो भी है वो अपना लेने लगते हैं, दिनचर्या में लगते हैं। इससे क्या मिला हमको, इससे हम क्या सीखे, इससे हमने क्या किया। प्लांट है, प्लांट ट्री, क्योंकि वो हमारा दूसरा लंग है। क्या प्लांट और ट्री हमारा दूसरा लंग है, बिना उसके हमारा लाइफ बिल्कुल भी नहीं है। लोग समझते हैं कि कितना पोल्यूशन, कितनी सड़कें बनाने के लिए हमने पेड़ काट दिए, बहुत ख़राब किया। हमें दया आनी चाहिए पेड़ पौधों पर। बिना पेड़ पौधों के हमारा जीवन बिल्कुल भी नहीं है, और अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम बिल्कुल जिंदा नहीं रहेंगे। ह्यूमन क्या, कोई भी जानवर जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं वो जो पेड़ पौधे हैं उसको लेते हैं और ऑक्सीजन हमको देते हैं। तो क्या हुआ, दूसरा लंग है हमारा वो, उसके बिना हम जिंदा रह ही नहीं सकते। इसलिए चाहे पेड़ पौधे हों, अब जैसे ही सूरज उगा, सूरज निकला, और सूरज निकलते ही पेड़ पौधों ने फोटोसिंथेसिस शुरू की, यानी कि उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया खाना बनाने का। और शाम तक बनेगा जब तक कि सूरज डूबेगा, और सूरज डूबता है वैसे ही वो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू कर देते हैं, और वो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको भी तो भोजन चाहिए ना। तो इसलिए हमें नेचर से सीखना चाहिए कि प्लांट क्या कर रहे हैं, जानवर क्या कर रहे हैं। जानवर ने क्या किया कि जैसे ही सूरज उगा उन्होंने खाना पीना शुरू कर दिया, और दिन भर खाए पिए, मस्त रहे, खेले कूदे, दौड़े भागे, सब किए। लेकिन आदमी क्या करता है, ह्यूमन का कोई सुबह नहीं है, कोई शाम नहीं है। जो बड़े बड़े मॉडर्न सिटी हैं वो तो हद ही कर दिए हैं, मतलब वहाँ तो 10 बजे दिन निकलता है, रात के 10 बज रहे होंगे तो दिन निकलेगा। जबकि गांव में आज भी स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग, अगर मैं आपको बताऊं स्वास्थ्य के अनुसार, तो गांव का एरिया ज़्यादा स्वस्थ है शहर की अपेक्षा। सफाई जरूर हम दिखा देते हैं शहरों में कि बहुत है, लेकिन ऐसी सफाई किस काम की जो हमारे नेचर के दुश्मन हो। हमने सड़कें बना दी, हमने बिल्डिंगें बना दी, ज़मीन में पानी जाने की स्रोत नहीं छोड़े। जब ज़मीन में पानी जाएगा नहीं, जो बारिश का पानी होता है जाएगा नहीं, तो पानी हमको पीने का कहाँ से मिलेगा। पीने का पानी नहीं मिलेगा तो जिंदा कहाँ से रहेंगे हम लोग। इसलिए हमें कच्ची मिट्टी रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पार्कों में, इसलिए जो भी गवर्नमेंट आती है सब पार्क बनाने का काम करती है, जो भी गवर्नमेंट आती है कच्चे मतलब जगह छोड़वाने का काम करती है, ताकि आप ज़मीन, अगर हम ज़मीन को नहीं अच्छे से रख पाए तो हम कुछ भी नहीं कर पाए, बेकार हो जाएंगे, सब सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा पक्की बिल्डिंगें, बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। प्रकृति के पास रहें, प्रकृति के नज़दीक रहें, प्रकृति को हम संरक्षित करें, तो हमारे लिए हमारा जीवन बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और बीमारियों से हम बचेंगे। अब कैसे बचेंगे बीमारियों से? हमने जब सूरज निकला था तो सूरज निकलते ही हमारा जो है, जो बायोलॉजिकल साइकिल है, बायोलॉजिकल साइकिल शुरू हुआ, और बायोलॉजिकल साइकिल शुरू होने पे हमारी जो जितनी भी ग्लैंड्स हैं वो बहुत तेज़ी से कार्य करना शुरू कर देती हैं। हम उठे, मान लीजिए सब जगह हमने पढ़ा है, और नहीं भी पढ़ा तो हमारे पूर्वजों ने, जो अनपढ़ थे बेचारे, वो भी जानते थे इस बात को कि सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए। सूरज निकलने से पहले हमको बिस्तर जरूर छोड़ देना चाहिए। उससे क्या होगा, बिस्तर छोड़ेंगे तो आधे पौन घंटे में हमको भूख लगेगी, जैसी भूख लगेगी तो सूरज निकल आएगा, सूरज निकलेगा तो हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक शुरू हो जाती है तुरंत। उससे क्या होगा, जो हमारी पीनियल ग्लैंड है जो वो ठीक होती है। अगर मैं यहाँ से एक कोई चीज़ को हॉरिजेंटली ले जाऊँ और वर्टिकली एकदम सेंटर से, तो यहाँ जो मिलेगा, वहाँ जो पॉइंट मिलेगा वहाँ पीनियल बॉडी होती है। उससे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, उससे डोपामाइन और उससे जो है मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट होता है। तो मेलाटोनिन हार्मोन का काम क्या है कि जो हमारा रेटिना है, आइज़ में रेटिना में गैंग्लियन सेल होती है। जैसे ही सूरज निकलता है
गैंग्लियन सेल उसको एक्सेप्ट करती हैं और उसका संदेश लेके तुरंत पीनल बॉडी जाती है और पीनल बॉडी से वो हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सारी ग्लैंड्स में जब सिक्रीशन शुरू होगा तो हमारा भोजन पचना बहुत अच्छे शुरू होता है। उसी तरह पेंक्रियाज भी काम करता है, उसी तरह हमारी किडनी काम करती है, उसी तरह लीवर काम करता है। तो हमने क्या किया, अगर हम सुबह 7 बजे नहीं उठे, 6 बजे नहीं उठे, टाइम से हमने भोजन नहीं डाला और सिक्रीशन शुरू हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है खूब बॉडी में, तो पचाने के लिए कुछ था नहीं पेट में, हमने कुछ खाया ही नहीं। हमने क्या खाया, अगर उठ भी गए जल्दी तो हम क्या लेते हैं, चाय, जो कि हम चाय, बिस्कुट, मतलब जिसमें कूट कूट के विष भरा हो, बिस्कुट हैं, चाय भाई अंग्रेज साहब चले गए, हम चाय छोड़ गए। और चाय में हम करते क्या हैं, चाय को पकाते कितना है, चाय में दूध डालते हैं, दूध भी प्योर नहीं है, वो बड़ी कहानी हो जाएगी, बहुत लंबा हो जाएगा, दूध के बारे में बताऊंगा तो मैं। लेकिन फिलहाल दूध इतना अच्छा नहीं है कि आपके पीने योग्य नहीं है, दूध को बहुत सोच समझ के पिए। लेकिन अगर आपको कुछ पीना है सुबह तो गर्म पानी पी लीजिए चाय से अच्छा। तो चाय नहीं कम से कम पीनी चाहिए, दूध को भी सेलेक्ट करके पिए तो ज़्यादा अच्छा है। और सुबह टाइम से उठें, टाइम से उठेंगे तो खाना आप खाएंगे तो जो डाइजेस्टिव जूस हैं वो प्रॉपर मिलेंगे आपको, और प्रॉपर मिलेंगे तो डाइजेशन अच्छा होगा। और शाम को भी सूरज डूबने से पहले जो भी खाना हो खा लीजिए, अदरवाइज आप अंधेरे में खाएंगे, मैंने बताया कि अंधेरा जैसे ही होगा वैसे ही ये जो सेल हैं वो अपना सिक्रीशन बंद कर देती है पीनल बॉडी, और पीनल बॉडी सिक्रीशन बंद होगी तो फिर मेलेटोनिन नहीं निकलेगा तो आपके सिक्रीशन कम हो जाएंगे और फिर पचाने वाला कोई बचा नहीं, सारे हार्मोन एंजाइम आपके कम हो जाते हैं, डिस्टर्ब। और आप खाते कब हैं, 8 से 10, 11, 12 बजे, 1 बजे तक खाते हैं खाना। आप पचाएगा कौन उसको, कोई बचा ही नहीं पचाने वाला, सारे हार्मोन एंजाइम बंद हो गए। तो अब खाना जिस समय नहीं चाहिए था आपने उस समय खाना खाया, और जिस समय चाहिए था उस समय आपने नहीं खाया, इसलिए बॉडी में वो सिक्रेट हुआ, उससे शरीर को नुकसान हुआ। तो वो क्या किया उसने कि सुबह आपने लिया नहीं और वो वेस्ट हो गए, वेस्टेज चले गए, और रात को आपने लिया, पचाने वाला कोई था नहीं, तो आपको कॉन्स्टिपेशन हुआ, आपको गंदी हवा निकली और बहुत ज़्यादा पेट फूल गया, आप कहने गैस बन रही है, तो क्यों बनी, क्योंकि डाइजेशन के लिए आपके लिए कुछ भी नहीं था। उसके बाद इसलिए सुबह आपने जो है, रात को आप तुरंत खा के सो भी गए, जब आप सुबह रात को तुरंत खा के सो जाते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम वो धीमे स्लो हो जाएगा, और आंतों का जो मूवमेंट है वो कम हो जाएगा, और कम होने से और ज़्यादा कब्ज हो जाएगी, और सुबह आप उठेंगे लेट सोएंगे तो जाहिर सी बात है तो खाना आपका डाइजेस्ट नहीं हुआ है, डकार आएंगी, गैस फिर फॉर्मेशन होगा, और आप अपना मल मूत्र अच्छे से साफ नहीं कर पाएंगे, और अगले दिन भी आपका मूड खराब हो जाएगा और कब्ज बनी रहेगी, पेट साफ नहीं होगा। तो आपने बीमारी कहाँ से पाली, आपने खुद अपने आप से बीमारी पाली। और ऐसा रूटीन आपका रोज का है, एक दिन का नहीं है, रोज का यही रूटीन है आपका। और रूटीन अगर ये रहेगा तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी या वीक रहेगी। तो जब वीक रहेगी तो आप मलेरिया से या अपने पैरासाइट से या आप किसी भी वायरस से लड़ पाएगी, आपकी बॉडी नहीं लड़ पाएगी। आप खुद अपनी बीमारी को पैदा किए हैं, इसलिए किसी भी बीमारी डरिए नहीं, अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करिए, और डेवलप होगा सही बायोलॉजिकल क्लॉक करके, है ना। ये तो बहुत महत्वपूर्ण आपने बात डॉक्टर साहब ने कही है। आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको सही करिए और स्वस्थ रहिए, यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है और सबसे महत्वपूर्ण आपको विचार दिया है। ये बहुत अच्छा विचार दिया, और ये बायोलॉजिकल क्लॉक, इस पर भी कभी बात करेंगे और विस्तार से, लेकिन इसको समझना, इसको जानना वो ज़रूरी है, और अगर आप इसको जानेंगे समझेंगे तो समाधान भी होगा। और अंत में एक छोटे से अल्प विराम के बाद फिर लौटते हैं और कुछ ज़रूरी प्रश्न डॉक्टर अमित सिंह से करते हैं, और इस पर आपके लिए कुछ विचारणीय बिंदु छोड़कर जाते हैं। लेते हैं एक अल्प विराम। एक बार फिर आपका स्वागत है, आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM, और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित, और कार्यक्रम आपका चहेता आयुष्मान भाव, जो कि आपके सेहत से जुड़ा हुआ है। और हमारे आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अमित सिंह, जो कि होम्योपैथी के विशेषज्ञ हैं, और राजकीय नेशनल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल से लखनऊ से आप पधारे हमारे बीच में, और महत्वपूर्ण जानकारियों को बहुत बारीकी से आपको बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न कि जब आपने दिनचर्या की बात तो बताई, लेकिन बहुत से लोग आहार के बारे में बहुत अच्छी समझ नहीं रखते कि आहार आपके शरीर को रोगी बनाने में कितना महत्वपूर्ण है और उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, उसके ग्रहण करने का क्रम क्या होना चाहिए। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण, बस इसी को समझना है।
अगर इसको समझ गए तो बीमारी खत्म, बीमारी नहीं आएगी। जब हम सुबह उठते हैं तो उठने के बाद जो हमारा मेटाबॉलिज्म शुरू होता है, जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक शुरू होता है, तो सबसे पहले हमने चाय बिस्किट लिया, जबकि वो बहुत पॉइजनस है, बहुत टॉक्सिसिटी है उसमें। तो हमें सुबह क्या लेना चाहिए जो जो हमारे शरीर को एकदम अमृत दे। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि हम फल लें, और फल भी ऐसे ना लें जो बहुत कॉस्टली हों, क्योंकि हर आदमी उसको बहन नहीं कर सकता। जो सीजनल फल हैं, जो सीजन में आते हैं, जैसे मैं देखता हूँ अभी गर्मी के दिन है, टमाटर बहुत सस्ता हो गया, 10 रुपये किलो, और जब ठंड के दिन आएंगे तो 20-40 रुपये किलो बिकेगा। तो हम 40 रुपये वाला नहीं खाएंगे। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये कि आप खीरा, ककड़ी, जो खरबूजा, ये सीजनल है इस समय का, जो अभी मई चल रहा है, तो मई में पर्याप्त मात्रा में है और सस्ता है। तो हम ऐसा कुछ खाएं जो सस्ता भी हो और सारे मिनरल्स हों। हमें इस बात को समझना चाहिए, ह्यूमन को इस बात में समझना चाहिए, मनुष्य को, कि जो चीज़ें हमारी बॉडी को चाहिए, मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, हम सारे खाने में, जितने भी फूड हैं, भोजन है, सब में फैट को सर्वोपरि रखते हैं, जबकि फैट की मात्रा इतनी हमारे शरीर को आवश्यकता ही नहीं है। और फैट, ऑयल, क्या सरसों की भुजिया में नहीं होता? सरसों के पत्ते में नहीं होता? किस सीड में नहीं होता ऑयल? जो हम सब खाते हैं, सरसों हम खाते हैं, मेथी हम खाते हैं, जितने अचार में जितने भी बीज पड़ते हैं सब में तेल होता है। हम कलौंजी का तेल निकालते हैं। तो जब हम उस कलौंजी को ऐसे ही खा लेंगे तो क्या तेल हमारे शरीर में नहीं मिलेगा? हाँ, पक्का मिलेगा। हम तेल को अलग से क्यों उपयोग करते? नहीं करना चाहिए। तो सुबह हमारे भोजन में क्या जाता है? पूड़ी, पराठा, जितनी भी चीज़ें होती हैं, बंद मक्खन जाता है, जबकि मक्खन को आपको पता ही नहीं कि प्योरिटी कैसी है, उसकी कैसी कंपनी ने बनाया है। जितनी भी कंपनीज़ हैं, क्या आपको हेल्थ देंगी? स्वास्थ्य आपको कभी कोई कंपनी प्रदान नहीं करेगी। सब सिर्फ वो आपको टेस्ट देती है। मार्केट आपको टेस्ट देता है, आपकी टंग का टेस्ट उसने समझ लिया और वो आपको टेस्ट देता है, आपको हेल्थ कभी नहीं देता। ये समझना आपको पड़ेगा कि आपके शरीर को क्या चाहिए। तो आपके भोजन में क्या होना चाहिए? सुबह में जो भोजन हो मेरा, वो बिल्कुल राजकुमार की तरह होना चाहिए। राजकुमार मतलब कि सब कुछ उसमें हो, सारे मिनरल्स हों, विटामिन्स हों, और ऐसा भोजन जो भारी ना हो। तो वो क्या हो सकता है? अंकुरित अनाज हो सकते हैं, वो क्या हो सकता है? फल हो सकते हैं, सलाद हो सकती है, और उसमें बहुत हल्का दलिया हो सकता है ना। इस तरह का भोजन सुबह सुबह होना चाहिए और पेट भर के होना चाहिए। और बिस्तर छोड़ने के 1.5 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 1.5 घंटे का। मैंने 1.5 घंटा क्यों कहा? क्योंकि जिस तरह मुझे मेरे शरीर को भोजन चाहिए, उसी तरह मेरे शरीर को एक्सरसाइज भी, व्यायाम भी चाहिए। योगा जिसको क्यों करते हैं योगा? क्योंकि हमारे शरीर में अब ऐसी दिनचर्या हमारी हो गई है। कोई व्यक्ति फार्मर है तो बेचारा वो खेती कर रहा है, उसकी एक ही तरह की एक्सरसाइज होगी। मैं दिन भर कुर्सी में बैठा हूँ, मरीज देख रहा हूँ, तो दिन भर मेरे बैठने का तरीका, मेरा पोस्चर यही रहेगा, तो मेरी जो बॉडी के जो जितने जॉइंट्स हैं, सब रिजिडिटी आने लगती है। कोई व्यक्ति दुकानदार है तो वो एक ही कुर्सी में बैठे बैठे अपना सौदा देगा और अपने सर्वेंट्स को बताएगा कि ला दो, वो ला दो, तो वो बैठे बैठे उसकी जो जॉइंट्स की रिजिडिटी आ जाती है। तो उसको ब्रेक करने के लिए और आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल रखने के लिए, आपके शरीर में जितनी सॉफ्टनेस रहेगी, आपके शरीर की जो बैकबोन है उसको सॉफ्ट बनाने के लिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, उसको बनाने के लिए आपको व्यायाम करना ही चाहिए, जरूर करना चाहिए। और जितनी आपकी बैकबोन सॉफ्ट रहेगी, फ्लेक्सिबल रहेगी, बीमारियों से आप उतने ही दूर रहेंगे। पहली बात तो आधे घंटे से लेकर 40-45 मिनट आपको जरूर देना चाहिए। जैसे आपके शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही आपको व्यायाम चाहिए। दूसरा, सुबह में जब हम उठते हैं, उठने के बाद पेट साफ नहीं होगा तो आपको भूख नहीं लग सकती। तो इसलिए पेट साफ करने के लिए डेली नहीं, लेकिन बहुत सारी नेचुरोपैथी में, किसी पैथी का ना बुरा करता हूँ, ना सोचता हूँ, ना भला। सारी पैथी का बहुत महत्वपूर्ण अपना अपना दायरा है। नेचुरोपैथी का अपना दायरा है, होम्योपैथी का अपना दायरा है, आयुर्वेद का अपना है, और इमरजेंसी में तो भैया एलोपैथी को हम आगे ही रखेंगे। तो इसलिए किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन नेचुरोपैथी को, जैसे कि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कुंजल क्रिया है, जैसे ये थ्रेड, नेति और धोती, नेति है, जल लेती है ना, और ये एनीमा लगाते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें
बहुत ही आसान और बिना साइड इफ़ेक्ट के और आदत ना पड़ने वाली चीज़ें हैं। ये इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता और आदत भी नहीं पड़ती शरीर को। क्योंकि क्या है, पानी क्या है? पानी प्रकृति का अंश है। हमारे शरीर में 70% पानी ही तो है। अगर उसी से हम अपने शरीर को धुल देंगे, हम दिन भर हम शरीर को 2 बार नहाते हैं, 1 बार नहाते हैं, गर्मियों में 2 बार नहाते हैं, 3 बार भी नहाते हैं, तो बाहर से धुल लिए, अंदर से कैसे धुलेंगे इसको? तो अंदर से ये जितनी मैंने प्रक्रियाएं बताई हैं, जितनी क्रियाएं बताई हैं, ये अंदर से बॉडी को साफ करने की क्रियाएं हैं। अगर हम इनको कर लेंगे समय समय पर किसी भी विशेषज्ञ के सुपरविजन में, तो आपका शरीर अंदर से साफ रहेगा। और यही होम्योपैथी का भी है। होम्योपैथी को जो बार बार हम कहते हैं कि भाई ये चीज़ खाने के बाद मत खाना दवाई, ये चीज़ मत, बस यही होता है और कुछ भी नहीं, कि आपका शरीर शुद्ध हो, साफ हो, स्मेल ना आ रही हो कहीं से, ताकि आपकी जो होम्योपैथी दवाई है वो उसका जो इफेक्ट है वो पूरी तरह मिले आपको, तो आप सही हो जाएंगे जल्दी से। तो सुबह जैसे मैंने बताया कि खाने में क्या लेना चाहिए, और राजकुमार की तरह खाना चाहिए, खूब पेट भर के खाना चाहिए, क्योंकि खाना सुबह चाहिए हमको। उसके बाद दोपहर में, अगर दोपहर और सुबह के बीच में अगर आपको भूख लगी है तो कुछ हल्का ले लीजिए। हल्का मतलब सलाद खा लीजिए, आपके घर में रखा होगा, टमाटर रखा होगा, खीरा रखा होगा, ककड़ी रखी होगी, कुछ भी ऐसी चीज़ रखी होगी हल्की फुल्की, नहीं तो लइया ही खा लीजिए। खाने से 1 घंटे पहले यदि हम दोपहर में सलाद ले लें, क्योंकि जो सलाद यानी कि जो सब्जियां हैं, जो कच्ची सब्जियां हैं, वो हमारे पेट में जाकर चबाने के बाद 2 घंटे के अंदर डाइजेस्ट होके पास होना शुरू हो जाती है, जबकि आटा 6 घंटे से 8 घंटे में पचता है। तो अगर हम सलाद को 1 घंटे पहले खा लेंगे तो पच करके वो जल्दी से पास हो जाएगा। और शाम का जो हम कहते हैं ना, सुबह 1 बार शाम जाना चाहिए टॉयलेट, ये आदर्श आइडियल प्रक्रिया है कि 1 बार सुबह और 1 बार शाम को जाना चाहिए। शाम को अगर आप पेट साफ करके सोएंगे तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। और पहले से ही आपका पेट भरा हुआ है, स्टूल नहीं गए हैं, दोबारा फिर खा लिया डिनर के नाम पे, तो वो फिर आंत में ही पड़ा रह गया, और वो आंतें रात भर काम करेंगी, आराम कब मिलेगा उनको? तो सबसे बड़ी बात है कि दोपहर में खाना जो खाएं उसके 1 घंटे पहले सलाद ले लें, और खाना उतना खाएं, ये हमारी शरीर का अपने आप बताता है। डकार आ गई आपको पहली, इरेक्टेशन पहला वाला जो होता है, खाना छोड़ देना चाहिए, नहीं खाना चाहिए उसके बाद। अगर उसके बाद भी आप खा रहे हैं तो आप अपने शरीर को खुद ही बीमार करने का तरीका दे रहे हैं, तो नहीं खाना चाहिए। दूसरा, शाम की चाय आप पीते हैं, क्यों चाय पीते हैं आप? उसकी जगह आप नींबू पानी पी सकते हैं, उसकी जगह आप हरी पत्तियां जितनी भी हों आपके घर में, तुलसी है, पुदीना है, करी पत्ता है, सहजन है, हरसिंगार है, ये बड़ी मेडिसिनल गुण वाले प्लांट मैंने बताए हैं। इसको अगर आपका वेट जितना है, यानी कि मान लो किसी का वेट 85 kg है, तो इतनी ही ग्राम पत्तियां ले लीजिए, 85 ग्राम, 1 गिलास पानी में उनको उबाल दीजिए, जब पानी आधा रह जाए वो आपको छान करके पी लीजिए। उससे क्या होगा, हमारी बहनें हर महीने उनको मासिक धर्म होता है, एनीमिक हो जाती हैं, एनीमिया हो ही नहीं सकता उनको अगर डेली पिएंगी तो। इसको पी लें, आदमी पिए, हम लोग पिए, पुरुष भी पिए, उसको सारे मिनरल्स मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? जो चीज़ें मेरे शरीर को चाहिए, आपके शरीर को चाहिए, वो सारे की सारी चीज़ें प्लांट्स को भी चाहिए, सारे मिनरल चाहिए होते हैं उसको, तो उनकी पत्ती, तने में, जड़ में सारे मिनरल्स होते हैं। और इसका प्रूफ मैं आपको दे देता हूँ। सभी कहते हैं कि भाई कैल्शियम की कमी समय समय पर हो जाती है, मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं होती। हाथी इतना बड़ा जानवर है, सिर्फ पत्तियां खाता है, पूरी लाइफ में पत्तियां खाता है और पानी पीता है, उसके अलावा क्या खाता है? उससे ज़्यादा मोटी हड्डी किसी जानवर की होती नहीं है इस समय। इतने बड़े बड़े दांत उसके हो जाते हैं, कहाँ से इतना कैल्शियम आता है? वो तो कैल्शियम कहीं से नहीं खाता। और चूंकि हमारे पूर्वज जानवर ही तो हैं, अंदर से तो कुछ भी नहीं बदला, खाली हमारी स्किन बदल गई है, खाली सुंदर चेहरा हो गया है, स्किन, बाल साफ हो गए हैं, तो लेकिन अंदर तो कुछ भी नहीं बदला। हम खड़े होकर चलने लगे हैं, और पहले हम झुक के चलते थे, तो इससे बदल क्या गया? हमारी आंत वही है, उसको आदत भी वही पड़ी हुई है, तो खाना भी हम वैसे ही खाएं जैसे जानवरों वाला है। लेकिन हमने क्या किया, हमने पूरा इतना छोंक भून के तला भुना खाना, फास्ट फूड खाना बच्चों को खिलाना शुरू कर दिया, डिब्बे बंद खाना शुरू कर दिया, खिलाना शुरू कर दिया, जिसमें प्रिजर्वेटिव होता है, बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव, जो आपकी आंतों को पचने नहीं देता, आपकी आंतों को पचने से जो खाना होता है रोकता है। तो आपने आपकी आंतें पचा नहीं पाती उसको, और जब पचा नहीं पाती तो कब्ज हो जाती है, बच्चे परेशान रहते हैं, बदबूदार हवा पास करते हैं, टॉफ़ी, चॉकलेट, अंकल चीज़, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ठंडा पानी, ये सब बच्चों को पिलाते हैं आप। तो क्यों करते हैं? ये सब नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसलिए अपने बच्चों को स्वस्थ रखना है तो जूस का सहारा दीजिए,
और सूरज छिपने से पहले पहले खिला दीजिए, उसके बाद नहीं खाना चाहिए। आइडियल खाना यही है जो मैंने बताया, तो बाकी तो आपकी मर्जी, और ये इस रूटीन पे चलेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अमित सिंह, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, और ये वो जानकारियां हैं जो आपको डॉक्टर के पास जाने से रोकेंगी, क्योंकि आपको रोग नहीं होंगे, और रोग नहीं होंगे तो आप निरोगी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो आपकी गाड़ी कमाई के पैसे भी बचेंगे, परेशान भी नहीं होना पड़ेगा, और आपकी आयु भी दीर्घ होगी, यानी आयुष्मान भव सार्थक हो जाएगा। तो हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका आभार, और आप सबका सुनने के लिए बहुत बहुत आभार, और अपनी प्रतिक्रियाएं दें। और इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि और भी बहुत से लोगों को इसका लाभ मिल जाए, क्योंकि यहाँ बेलाग और स्पष्ट बात जो भी विशेषज्ञ आते हैं वो रखते हैं, ताकि आपके हित सुरक्षित रहें। सुनते रहिए रेडियो जय घोष।